बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नरली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद प्रेमियों। श्री अद्वैत वचनामृत में हमारे श्री गुरु महाराज जी के दयाल जी के वचन है कि हमारा जो कोई सत्संग हिंदू मुसलमान जो रस्त इत्यादि धर्मों के महापुरुषों से हुआ, ये श्री परमहंस दयाल जी कह रहे इन लोगों से उनका मिलना हुआ और धर्म के बारे में बात हुई। उससे यही पता चला कि भजन की युक्तियाँ सभी धर्मों में मिलती जुलती हैं, यानी भजन की युक्तियाँ सभी धर्मों में मिलती जुलती है, धर्म सभी के मिलते जुलते हैं। और थोड़ा थोड़ा अंतर जो प्रतीत होता है वास्तव में वो अंतर है भी नहीं, वो अंतर ही नहीं है, केवल हमारे अनुभव में जो अंतर है उसके कारण हमें ये अंतर दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति किसी मार्ग से जाते समय केवल उसकी दाहिनी ओर ही देखता चला जाए तो उस ओर की सभी बातों का वर्णन करेगा, और बाईं ओर का उसके लिए बाजार बंद सा ही समझना चाहिए, क्योंकि महात्मा नए धर्म अथवा नए पंथ चलाना चाहते हैं। यदि वह पिछली बातों को वैसी ही रहने दे तो नए धर्म और पंथ की नींव ना पड़े और उनकी मान्यता ना हो। देश, धन और शरीर संबंधी परिस्थितियों के परिवर्तन स्वरूप उनको भी अपने संप्रदाय में परिवर्तन लाना पड़ता है, परंतु जो अभ्यासी दृढ़ संकल्प से भजन करते हैं उनको प्रेमियों इन भेदों और रहस्यों का पता चल जाता है। गंगा जी एक नदी है, परंतु विभिन्न स्थानों पर अनेक तीर्थ बन गए। जैसे हरिद्वार में भी गंगा का ही पानी है, पर वो हरिद्वार हो गया। त्रिवेणी में भी गंगा का पानी है, वो त्रिवेणी कहलाई। काशी में भी गंगा का पानी है, परंतु वो उस स्थान के अनुसार काशी इत्यादि कहलाए। अब हर स्थान के जो पंडे होते हैं, पंडित यानी उसी क्षेत्र को सबसे बड़ा कहते हैं और उसी घाट की महिमा भी करते हैं। और यही दशा विभिन्न धर्मों और संप्रदायों की है, वह भी अपने धर्म की महिमा करके और अपने संपर्क में आए जिज्ञासुओं को उसके रहस्य समझाते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा उसी को ठहराते हैं जहाँ वो खुद स्वयं स्थिर होते हैं। अब परम संत कबीर जी कहती हैं, नदिया एक घाट बहु तेरे, कहत कबीर नाम के फेरे। परंतु इस सीमा तक तो कोई हानि नहीं है, पर अपने पास वाले घाट की महिमा करना और साथ ही दूसरे की निंदा करना ये हानिकारक है। इसलिए जो धर्म दूसरे संप्रदाय के बारे में बुरा भला कहते हैं उन्हें भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, यानी हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। हर एक का इस मृत्युलोक में स्थान है, जगह है, महत्व है। एक ब्रह्मज्ञानी पंडित जी हमारे पास आए। श्री परमहंस दयाल जी कह रहे हैं, दयालु बाबा कि एक बार एक ब्रह्मज्ञानी पंडित जी उनके पास आए। एक और ब्रह्म के विषय में बहुत व्याख्यान दिया और दयाल जी कहते हैं कि वो सुनते रहे। पंडित जी
कुछ बीमार भी थे। जब ब्रह्म उपदेश कर बैठे तो अपनी बीमारी का भी रोना धोना ले बैठे। तब हमने उनके साथ कोई सहानुभूति प्रकटना की, वरन यह कह दिया कि पंडित जी, आपको बीमारी कुछ नहीं, केवल आपका भ्रम है, उसी के कारण आप कष्ट सह रही हो। अभी इतना सुनकर वो निराश होकर उठ गए और बाहर लोगों से हमारे रूठेपन की कुछ शिकायत कर दी। जब दूसरे दिन हमारे पास आए तो हमने कहा, जी पंडित जी, कई मनुष्यों की दृष्टि कुत्ते की सी होती है और अनेकों की शेर की सी। कुत्ते का नियम है कि जब उसकी ओर कुछ फैट हो तो वह ढेले की ओर लपटता है, और यदि शेर की ओर कोई तीर फैटे तो वो फैटने वाले पर आक्रमण करता है, ना कि तीर को देखता। पर पंडित जी ध्येय को ना समझ सके, दयाल जी जो समझाना चाहते थे वो उस चीज को ना समझ सके। तो प्रेमियों, आगे बता रहे हैं, एक दिन संत योगानंद जी ने दादा गुरु दयाल जी से प्रार्थना की, श्री महाराज, मीराबाई और गोपियों में से कौन उत्तम थे? मेरे विचार से तो मीराबाई का पद श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण महाराज को देखा भी नहीं, परंतु प्रेम में ही इस पद को पहुँच गई। अब गोपियों को प्रेम हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने तो श्री कृष्ण महाराज को और उनका सुंदर स्वरूप बाह्य आंखों से भी देखा था। श्री परमहंस दयाल जी बोले, नहीं, ये बात नहीं है। पद मीरा के बजाय पद दो गोपियों का ही बड़ा है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण महाराज के साथ रहकर उनकी हर एक बात को सहन करती थी। उनकी कठोरता पर निराश ना होती थी। वे साधारण मनुष्यों के समान उनके बीच रहते, सहते, खाते, पीते, फिर भी वे उनको महायोगेश्वर तथा अवतार समझकर उनसे प्रेम करते थे। रही मीरा की बात, तो मीराबाई के साथ ये बात कहाँ हुई? मूर्ति पूजन को इसलिए प्रचलित किया कि लोग चेतन की पूजा करने की शक्ति और योग्यता नहीं रखते। मूर्ति पर चाहे 2 सेर दूध चढ़ा दो, चाहे कुछ ना करो, उसका ध्यान सरल है। मुर्शिद और गुरु का ध्यान इसलिए कठिन रहा है कि वे साधारण मनुष्यों के समान लोगों के बीच में रहते, सहते, खाते, पीते हैं, बीमार भी होते हैं, दुखी भी दिखाई देते हैं, और उनको मानव समस्त चेष्टा व्यवहार साधारण मनुष्यों जैसा ही होता है। उनकी कठोर बात को सुनकर उनके प्रेमी बेमुख भी हो जाते हैं तथा उनकी बात को सहन करना कठिन होता है। इसलिए इन पर निश्चय आना कठिन है। चेतन की पूजा इसलिए विशेष अधिकारियों को ही बताई जाती है। मूर्ति के पूजन में ये कठिनाइयाँ मार्ग में नहीं आती हैं। ये सत्य वचन हमारे दयाल जी के थे। तो प्रेमियों, जय सच्चिदानंद, खुश रहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।